और तब मैं कंटिन्यूस रो रही हूँ। मैं इतना पैनिक कर गई थी। पापा से वो बाइक डिसबैलेंस हुई तो वो संभाल नहीं पाए, तो वो बाइक ही पैर पे गिर गई थी। मम्मी पापा दोनों का ही एक साथ हो गया। नी से लेके एंकल तक की बड़ी बोन जो होती है वो ब्रेक हो गई। मम्मी के भी प्लास्टर हो गया। ये साल मेरे लिए बिल्कुल भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं रहा। आई एम गोइंग टू द जिम फाइनली। थोड़े बहुत छोटे मोटे डोले शोले भी आए हैं। मैं कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट को मेंशन नहीं करूंगी, मैं यहीं कहीं पॉपअप कर दूंगी और लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप वहां पे कहीं तो चेक कर लेना। एंड लेट्स स्ट्रेटली मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। सबसे पहले तो लोगों को जानना था कि मैं क्यों यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, खासकर की लॉन्ग वीडियोज में। लॉन्ग वीडियो डाले मुझे 1 महीना हो गया है, अभी तक मैंने लॉन्ग वीडियो का कुछ भी नहीं सोचा है, ना कुछ किया है और ना मुझसे हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। और इसके भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। और सबसे पहले एक रीजन से शुरू करते हैं। मैं रिसेंटली ही अभी अपना बैंक का एग्जाम दे के आई हूँ और एक्सपीरियंस बताऊँ ना, अगर फ्रैंकली बहुत ही बुरा था। लाइक बहुत 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 ही बुरा। मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसा नहीं था मेरी तैयारी नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि कुछ भी मैं बुरा सोच के गई थी, नहीं, मैं एकदम परफेक्ट सोच के गई थी। मेरी तैयारी भी थी इतनी अच्छी खासी, फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। बट मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं वहां पर सेंटर पे 8 बजे पहुंच गई थी, 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था। डॉक्यूमेंट लाने थे वहां पे, उन्होंने जो लाने बोला था उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आधार कार्ड बोला था। अब मैं फोटोकॉपी ले गई, मुझे ये नहीं पता था कि ओरिजिनल लेके जाते हैं, कुछ भी वेरिफिकेशन भी होता है वहां पे ऐसे ओरिजिनल चीजों का। तो अब मैं ले गई फोटोकॉपी। फिर मैं जैसे ही लाइन में लगी हुई हूँ, चौथे नंबर पे पहुंची, फिर मुझे दिख रहा है कि लड़कियों के पास तो ओरिजिनल कॉपी है, मेरे पास ओरिजिनल है ही नहीं। वहीं पे मेरा दिमाग खिसक गया। जैसे तैसे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाया उन्हें, भगवान जी प्लीज 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 बस आज करा दो, आज करा दो, मुझे बस सेंटर के अंदर पहुंचा दो, मैं फिर सब संभाल लूंगी। फिर मुझसे बोलते कि ओरिजिनल कहाँ है आपका। मैंने कहा मेरे पास तो ओरिजिनल है नहीं। उन्होंने अपने मैनेजर वगैरह को फोन लगाया, फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है साइबर कैफे, वहां पे अपना आधार कार्ड निकलवा लो और फिर वापस आके वेरिफिकेशन करके आप अंदर चली जाना, 8:45 तक ही एंट्री है। मैं बहुत पैनिक कर गई पहले तो, क्योंकि मेरे को ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशराइज फील होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब मैं अकेली थी, मेरे पास कोई भी नहीं था। कीर्ति आरशी मेरे साथ गए थे, बट वो अलग रूट पे निकल गए थे कहीं। तो अब मैं जैसे तैसे रो रा के भाग दौड़ के ऑटो वाले भैया के साथ मैं गई। उन्होंने 1 किलोमीटर चलाया, साइबर कैफे बंद था। 5 किलोमीटर दूर गई हूँ, 5 किलोमीटर दूर जाके इतना रो रा के वहां गई। मैं कंटिन्यूस रो रही हूँ और भैया से बोला, भैया मेरा जल्दी से आधार कार्ड निकाल दो, मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम छूट जाएगा, जल्दी कर दो आप। फिर मैंने उन्हें पैसे दिए, मैं जल्दी वहां पे पहुंची। मैं आई 10 रुपए में हूँ, जो ऑटो मुझे वहां मिला वो 100 रुपए में ले रहा है मुझे। मैंने कहा तू 100 ले, तू अभी 200 ले, 500 ले, तू मुझे मेरे सेंटर छोड़ गया। मैं रोते रोते गई हूँ अपने सेंटर। लिटरली 9 बजे एग्जाम स्टार्ट है, 8:55 पे मेरी एंट्री हो रही है एग्जाम हॉल में, और तब मैं कंटिन्यूस रो रही हूँ। मैं इतना पैनिक कर गई थी। मेरे पास सीमा शक्ति ही नहीं है कि मैं अब और कुछ भी कर पाऊँ एग्जाम में अपने। तो बस एग्जाम मेरा जैसा जाना चाहिए था वैसा ही गया। इस वीडियो में लगता है हम मेकअप नहीं कर पाएंगे। मैं बोल भी कैसे रही हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ये चीज़ें बतानी है, मुझे ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा कुछ सिंपैथी लेने के लिए नहीं, बट सीरियसली मुझे ये चीज़ें ऐसे अपने अंदर से निकालनी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे मत लेना कि यार ये तो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सिंपैथी लेने आ गई या कुछ। मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद है। फिर भी मुझे बात करनी है इस चीज़ पे कि मेरे ना पापा के ऐसे फ्रैक्चर हो गया अभी रिसेंटली ही। कब, अगस्त। पापा के पैर, मतलब जो बड़ी हड्डी होती है ना, जो हमारे नी से लेके जो एल्बो तक की, एल्बो एंकल, जो नी से लेके एंकल तक की बड़ी बोन जो होती है वो ब्रेक हो गई। उसके ऊपर ना बाइक गिर गई थी पापा के, तो वहां पे चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो गई। रात के 11 बजे कुछ एक्सीडेंट हुआ था पापा का। पापा के पीछे ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे, तो पापा से वो बाइक डिसबैलेंस हुई तो वो संभाल नहीं पाए, तो वो बाइक ही पैर पे गिर गई थी। मम्मी भाग भाग के गई, सब कुछ कराया। तो पापा के ना पैर में रॉड डली है, ऑपरेशन हुआ है प्रॉपरली। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई। पापा का सारा काम मम्मी ही संभाल रही थी, बाकी मेरा भाई अर्जुन वो कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ मेरी पढ़ाई, यूट्यूब सब कुछ था, मेरा ठीक चल रहा था। बट फिर भी अफेक्ट तो होती है चीज़ें। अब हुआ क्या, 1 हफ्ते बाद ही मेरी मम्मी के फ्रैक्चर हो गया पैर में। मेरी मम्मी की बोन थोड़ी सी क्रैक हो गई, मम्मी के भी प्लास्टर हो गया। तो मम्मी पापा दोनों का ही एक साथ हो गया। अब क्या हो सिचुएशन है, सारे घर का काम
मेरे पे ही आ गया है। वो तो शुक्र मानो कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो चाची वगैरह अम्मा है मेरी, तो वो मेरे घर का काम संभाल लेती हैं। बाकी खाना देखना, मम्मी का खाना, पापा का खाना, पापा का सब वॉशरूम, नहाना वगैरह सब कुछ बाकी मेरे ऊपर ही था। उस चीज़ का कहीं से कैसे भी किसी का सपोर्ट नहीं था। मेरे और अर्जुन के ऊपर ही सब कुछ था। अर्जुन ने पापा का किया, मैंने मम्मी का किया, मतलब टचवुड टचवुड टचवुड। मेरी फैमिली फिर भी थोड़ी कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव इन द सेंस मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में कि ज़्यादा किचकिच नहीं हुई। बट फिर भी चीज़ें बहुत ही आउट ऑफ द हैंड जा चुकी थी और बहुत ही मतलब मुझे कुछ करने का ही टाइम नहीं मिल रहा था बेसिकली। ना पढ़ाई करने का टाइम मिल रहा था, ना ही यूट्यूब करने का टाइम मिल रहा था। इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाल पा रही थी यूट्यूब पे, रो रही थी अलग, सब कुछ बहुत ही मैस्ड अप था। और बहुत ही मुश्किल से वो टाइम पीरियड मैंने निकाला है। मम्मी के 40 दिन का था प्लास्टर, पापा के 30 दिन का प्लास्टर था। अब ये सिचुएशन है, मम्मी सब कुछ अच्छे से कर रही हैं, मम्मी का कोई दिक्कत नहीं है अभी। और पापा का भी दिक्कत रहेगा क्योंकि पापा के ऑपरेशन हुआ है ऑब्वियसली, तो कम से कम 2 महीने और लगेंगे पापा को प्रॉपरली ठीक होने में। तो पापा कहीं भी अभी बाहर नहीं जा रहे हैं। बट हाँ, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हैं अभी फैमिली में भी। ये साल मेरे लिए बिल्कुल भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं रहा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज़ें होती ही चली गई। मुझे बिल्कुल प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला। बस हो गया जो होना था, टाइम पीरियड निकल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। अभी चल रहा है, यूट्यूब कर रही हूँ, एज यू कैन सी। हमारी आपकी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे आजकल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप इतना अच्छा बोलती हो और आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप फेमस क्यों नहीं हो, ये क्यों नहीं हो। तो वही बस यही रीज़न है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी आफत मची रहती है। मैं कुछ भी करने जाती हूँ, कुछ भी कंटिन्यूस करने जाती हूँ, आफत, कंसिस्टेंसी ही नहीं है मेरी जिंदगी में, तो मैं कहाँ से ही कुछ कर लूँ। ठीक है, और मैं किसी को सुरवर नहीं ठहराती। ठीक है, जो है जैसा है, आई एम वेरी फाइन विद इट। जब चीज़ें टाइम पर, जिस टाइम पे होनी होगी हो जाएगी, इसके लिए कोई शिकायत नहीं है मुझे। और वैसे भी जो चीज़ तुम्हें लेट मिलती है वो चीज़ सही में अच्छी होती है और उस चीज़ की तुम्हें वैल्यू भी होती है। वाइब्स नहीं आ रही है गाइस बिल्कुल भी, तो मैं थोड़े से कपड़े वपड़े चेंज करके फिर आपको मिलती हूँ। अब तो वाइब्स आ रही हैं फिर भी। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। मैं क्या कह रही थी, हाँ, लेट मी टेल यू, इस साल की एक तो सबसे बेस्ट चीज़ हुई है वो है कि मैंने फाइनली जिम ज्वाइन कर लिया। इवन आई एम शॉक्ड कि मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं रोती रह गई कब से कि मुझे जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, आज तक नहीं हुआ। बट अब हो रहा है। मैं 1 महीने से रेगुलर जिम जा रही हूँ, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। थोड़े बहुत छोटे मोटे डोले शोले भी आए हैं, छोटे मोटे, बड़े नहीं, छोटे मोटे डोले शोले। तो हाँ, आई एम गोइंग टू द जिम फाइनली। और वो मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड थी मेरी, तो मैं फ्रेंड है अभी भी मेरी, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। एकदम फ्रेशर हो, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, तुम अकेले जाओगे, तुम अकेले क्यों डम फील कराओ, अपने दोस्तों को भी डम फील कराओ ना साथ में मिलके। तो वो भी डम फील कर लेती थी, मैं भी डम फील कर लेती थी, हमें कुछ नहीं आता था दोनों को ही, और हम दोनों ही पूछते थे, करते थे। अब ऐसा हो गया कि हम खुद से कर लेते हैं। लाइक अब हमें पता है कौन सी एक्सरसाइज किस बॉडी पार्ट की है, कैसे क्या करना होता है जिम में जाके। मैं सोच रही हूँ ऐसे प्रॉपर एक गाइड वीडियो भी बनाऊं जिम के लिए कि बिगनर्स के लिए क्या गाइड हो सकती है। बिगनर में लिटरली बहुत ही डम फील होता है यार। लोग बाग लगे पड़े हैं और हम लोग बस खड़े हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो वो सब के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिकली। बट हाँ, मैं ये बता रही थी कि जिम की वजह से भी जिंदगी मेरी काफ़ी उथल पुथल हो गई है। लाइक लिटरली 5 बजे मैं उठती हूँ तब जिम जाती हूँ, तो उस वजह से मुझे जल्दी सोना भी पड़ता है 10 बजे ही। और अगर मैं जल्दी नहीं सो पाती तो मेरा पूरा दिन खराब चले जाता है। मैं पूरा दिन सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ सारा दिन। हम काफ़ी टाइम से एक नाइट आउल रहे हैं, हम काफ़ी, ये वाली जो जनरेशन है जेनजी वाली। और एकदम से अगर वो वाला लाइफस्टाइल तुम फॉलो करो कि 5 बजे उठ के एकदम दैट गर्ल लाइफस्टाइल बनाना है तुम्हें, तो भाई उसके लिए एफर्ट चाहिए। तो वो सब मेरी जिंदगी में चल रहा है। उस सब के चक्कर में अगर मेरा दिन खराब हो जाता है तो मैं पढ़ नहीं पाती, यूट्यूब नहीं कर पाती, कुछ नहीं। यार मैं बहाने कितना देती हूँ भाई, जगत के बहाने हैं मेरे पास। बट हाँ, उसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा अपने आप को कोप अप कर रही हूँ उस चीज़ में, और धीरे धीरे हो रहा है मैनेज। अब मेरे से मैनेज हो रहा है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो 10 बजे रात को सो जाती हूँ। मेरी आंख अपने आप बंद हो जाती है। टचवुड मेरी जिंदगी इस चीज़ में तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपनी डाइट भी धीरे धीरे अच्छी कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी बॉडी में काफ़ी दिक्कतें थी। ये भी मुझे शेयर करना था कि मेरी बॉडी, मैं मेकअप करना कैसे भूल गई, मेरी बॉडी सच में अब और नहीं झेल सकती। जिस तरीके से मैं अंट संट खाती हूँ बाजार का और कुछ भी नहीं करती, अपनी बॉडी का एक अंग भी नहीं हिलाती हूँ, तो उस चक्कर में मेरी बॉडी काफ़ी बुरी हो गई थी। बट हाँ, अब टचवुड
टचवुड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है मेरी बॉडी। अब मेरी बॉडी मरा फील नहीं करती, मेरी बॉडी काम कर लेती है थोड़ा बहुत। और रिसेंटली ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। लाइब्रेरी में ज्वाइन करती रहती हूँ, हटाती रहती हूँ, वो एक अलग ही मैटर है मेरा। मेरी लाइब्रेरी मुझे लगता है मेरे को अब सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि उसे भी पता है ये 2 महीने से यार टिकने नहीं वाली। बट हाँ, इस बार मैंने कमिटमेंट ली है कि अगले साल तक मेरा एग्जाम है। मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं है लाइब्रेरी, ये पूरा अब 1 साल के लिए है लाइब्रेरी। मैं पूरा 1 साल तक लाइब्रेरी में ही पढ़ूंगी। टू बी फ्रैंक, मेरी जिंदगी अब लाइब्रेरी को ही समर्पित हो गई है। भाई इट्स अ प्रोसेस, लाइक कभी आपकी ज़िंदगी ऐसे खुश नहीं जा सकती, कभी आपकी ज़िंदगी ऐसे रोती हुई नहीं जा सकती। इट्स अ प्रोसेस। आपकी ज़िंदगी में खुश भी होंगे, दुख भी होंगे, उतार भी होगा, चढ़ाव भी होगा। एक चीज़ को लेके मत बैठे रहो कि अरे आपकी ज़िंदगी अब ऐसी ही रहेगी। आपकी ज़िंदगी हर मोड़ पे, हर टाइम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ये मैंने लिपस्टिक का क्या हाल कर लिया है बोलते बोलते। नहीं बोलना चाहिए था, लगता है मैं बहुत बोलती हूँ। इससे अच्छी लिपस्टिक तो शकला का बुम बुम की पेंसिल बना देती मेरी। अभी मैंने फिलहाल नीचे शॉर्ट्स पहन रखे हैं, आप मेरा पूरा फुल लुक देखना अभी इसके बाद। और आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो प्लीज हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। आई रियली वांट टू नो दैट। कमेंट ऑफ द वीक मंथ पता नहीं कितना वाला इज दिस। और थैंक यू जॉवलिन बच्चाशपतिमयुम, अगर मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो थैंक यू सो मच। दिस कॉमेंट रियली मीन्स अ लॉट। और सच में मुझे ऐसे कॉमेंट्स की नीड होती है टू कीप ऑन गोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही मुझे देखते रहना, मैं आपको परेशान करती रहूंगी हमेशा।